नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी असीम के पास और जानते हैं कि सरकार खाने के तेल की कंपनियों पर कैसे नजर रखने की तैयारी कर रही है। असीम बताइए। देखिए, आपने शुगर सेक्टर के अंदर शुगर कंट्रोल ऑर्डर देखा होगा। ठीक उसी तरह से जो एडिबल ऑयल्स है उसके अंदर भी एक वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोडक्शन एवेबिलिटी ऑर्डर लागू होता है, लेकिन ये काफ़ी पुराना था। इसके जरिए सरकार कंपनियों को कुछ भी तरह कोई मैंडेट जो है वो नहीं कर पा रही थी, तो सरकार ने इसमें पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला किया है। नया ड्राफ्ट सरकार ने इसको लेकर के जारी कर दिया है। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एंड एवेबिलिटी फ्रेमवर्क 2025 इसको कहा जाएगा। इसके तहत सरकार कंपनियों को मैंडेट करेगी कि आप हर महीने जितना भी आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपके यहाँ मिलिंग होती है या फिर आपके यहाँ पर जो सेल है या जो स्टॉक है उसका डाटा आप हमको हर महीने मुहैया कराइए। इतना ही नहीं, सरकार ये भी कहेगी कि आप कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी क्रूड और एडिबल ऑयल का जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी जानकारी हमको दीजिए। तो ये सारी जानकारी अगर कंपनियां नहीं देती हैं तो इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकेगी। सरकार उन कंपनियों के प्लांट के प्रोडक्शन की जाँच भी इस ऑर्डर के तहत कर सकेगी। तो इससे सरकार को लगता है कि इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि एक तो जमाखोरी रुक पाएगी। अभी जितने भी आप स्टॉक डिक्लेयर नहीं करते, आप बताते नहीं कि आपके पास कितना एवेबिलिटी है, तो वो जमाखोरी यहाँ पर रोक सकती है यहाँ पर इसके तहत। और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार के पास एक रेडिली अवेलेबल डाटा रहेगा कि कितना प्रोडक्शन देश के अंदर हो रहा है, कितने की जरूरत है। तो सरकार उसके मुताबिक जो पॉलिसी से जुड़े हुए कदम है, चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना हो या फिर और कुछ का कदम उठाने हो, सरकार वो कदम इसके जरिए आसानी से ले सकेगी। असीम, वी अंडरस्टैंड कि अभी ये ड्राफ्ट यहाँ पर बन रहा है और कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कंपनीज की तरफ से है, या फिर आपको लगता है सरकार इसको पब्लिक फीडबैक के बाद यहाँ पर जारी भी करती हुई नजर आएगी? देखिए, जो सरकार है उसने उस ड्राफ्ट के ऊपर 11 जुलाई तक सभी स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मांगे हैं। जो हमें जानकार बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर सारे कमेंट्स सरकार को मिल जाएंगे और सरकार इसी महीने के एंड तक इस नए फ्रेमवर्क को लागू कर सकती है। एक बार नया फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा तो सरकार की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर नजर होगी कि कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितनी बिक्री कर रही है, उसके पास कितना स्टॉक है, और उसी के हिसाब से सरकार अपने आगे के कदम उठा सकेगी। वेल एब्सोल्युटली असीम, आपके पास उस खबर के लिए बार बार आते रहेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो असीम हमारे को बता रहे हैं कि 11 जुलाई तक यहाँ पर पब्लिक की तरफ से एक फीडबैक मांगा गया है। लेकिन जो तैयारी सरकार यहाँ पर खाने के तेलों की कंपनीज पे कर रही है वो ये कि उनकी प्रोडक्शन, सेल, स्टॉक, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्लांट, इन्वेंट्रीज, सारी की सारी जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर सरकार को चाहिए। अगर कंपनीज इसे नहीं देंगी तो कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। और काफी सारे हमने कंट्रोल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज पे। एज ऑफ नाउ भी काफी कमोडिटीज यहाँ पर वीकली, मंथली बेसिस पे अपना जो स्टॉक है वो यहाँ पर अपडेट करती हैं, सरकार के लिए प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती हैं। इस खबर के अब यहाँ पर क्या मायने हो सकते हैं? 11 जुलाई तक ऑफकोर्स फीडबैक आना है, उसके बाद सरकार शायद इसी महीने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। कैसे देखते हैं आप इसे एज एन ऑयल कंपनी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो 70s और 80s में जो स्टॉक कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी अंडर वीओपीसी, उस जमाने में वीओपीसी कहलाता था, वनस्पति ऑयल एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीजें वापस घूम फिर के आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, पर डेफिनेटली डाटा गवर्नमेंट के पास जरूर रहेगा। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंडस्ट्री वाले को ये रिपोर्ट देने में किसी को कोई तकलीफ होगी। जहां तक अपने एसईए का सवाल है, तो एसईए इज वर्किंग ऑन द रिस्पॉन्स कि जो 11 तारीख को गवर्नमेंट ने मांगा है, उसको जो हम लोगों का रिएक्शन है इसके ऊपर वो गवर्नमेंट को जरूर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि 10% ड्यूटी भी घटा दी, उसके बावजूद भी बाजार जो समझते थे कि इतने दब जाएंगे उतने फाइनली नहीं दबे। पर एक चीज जो हम लोग हरदम नजरअंदाज कर देते हैं वो ये कि आज 60% आपकी डिपेंडेंस वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर है। तो अगर वर्ल्ड में तेजी आएगी तो यहाँ आप अछूते नहीं रह सकते हैं। तो समहाउ द अदर बात घूम फिर के वही हो जाती है कि अपने लोगों का खुद का जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ये चीजें, ये सब कॉस्मेटिक हैं और ये ब्यूरोक्रेसी को और बढ़ावा देंगी एंड ये सप्लाई चेन को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्पेक्टर्स की, फूड इंस्पेक्टर्स की वापस ताकत आएगी और फूड इंस्पेक्टर्स वापस अपना इंस्पेक्टर राज घूम फिर के वापस आ जाएगा। मेरा तो ये मानना है
और जहाँ लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, पर इंडस्ट्री को कोई तकलीफ नहीं होगी ये सारी रिपोर्ट्स जो भी मांगी है गवर्नमेंट ने देने में। तो अतुल जी, एज ऑफ नाउ कंपनीज कोई रिपोर्ट्स नहीं देती हैं और जो इस ड्राफ्ट एक्ट को बुलाया जा रहा है वो बोला जा रहा है प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ड्राफ्ट 2025 का ये एक्ट है। अब आपने कहा आप इसका रिस्पांस यहाँ पर दे रहे हैं एज एससीए। आई एम अज्यूमिंग बाकी स्टेक होल्डर्स भी इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। और जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सरकार मांग रही है आप वो सब देने को यहाँ पर तैयार हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इंफॉर्मेशन देने में किसी को क्या तकलीफ होगी। और आजकल एक गलत फहमी ये है कि होर्डिंग होती है, वो होर्डिंग के जमाने गए। वो आज की तारीख में जब अपना डिपेंडेंस वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इतनी जबरदस्त हो चुकी है, आज होर्डिंग कौन करेगा, किसकी ताकत है होर्डिंग। अब मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा जो होर्डर है आज हिंदुस्तान में वो लबी जुबान से मैं कहूंगा नैफेड है। आज मस्टर्ड लीजिए या सोयाबीन लीजिए, सबसे बड़ा बायर हिंदुस्तान में कौन है? नैफेड। तो जब नैफेड ही मार्केट से सक कर लेता है ऑयल सीड को, तो इंडस्ट्री के हाथ में क्या रहेगा? तो वो जो 5-10 दिन का जो प्रोडक्शन के लिए लगता है वही रहता है। तो आई डोंट थिंक, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा वो है। बट यस, डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड इंस्पेक्टर्स को, फूड इंस्पेक्टर्स को जरूर डेफिनेटली पावर मिल जाएगी टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द सप्लाई चेन। तो जी, आप कह रहे हैं कंपनीज को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की। क्या वही सीन हम यहाँ पर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स अक्रॉस वैल्यू चेन भी आता हुआ देखेंगे? इसी तरह का कॉन्फिडेंस कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए दी जाएगी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इंपोर्टर्स को तो कोई फर्क ही नहीं है कि वो तो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे ना। और आज भी बेसिकली ये खाली एक एक्ट है जो गवर्नमेंट यहाँ पर इसको लागू करना चाहती है, और जैसे आपने कहा कि इट्स ओनली बेसिकली इंफॉर्मेशन के तहत है जो सारी इंडस्ट्री देने को तैयार है। ये आप कोई नई चीज नहीं है, ये सब चीजें पहले 70s और 80s में ऑलरेडी होती थी। फिर देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हाँ, तो ये खत्म हो गई। अब मैं समझता हूँ इट्स नथिंग बट ओल्ड एक्ट गेटिंग रिवाइव्ड। इससे कुछ फायदा इंडस्ट्री का, किसानों का, कंज्यूमर्स पर आता हुआ देखते हैं? कुछ नहीं, थोड़ी मतलब सप्लाई चेन हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। मार्जिन्स पर कंपनीज पर कोई फर्क आता हुआ देखते हैं, या फिर आपको लगता है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक कोई कंपनीज पे कोई फर्क आएगा। बट ओनली चीज जो देखने वाली होगी, इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो वी विल हैव टू सी हाउ स्टेट गवर्नमेंट्स रिएक्ट वंस द एक्ट इज पास्ड। पर मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई खास फैक्ट्रीज पे या कंपनीज पे कोई असर आने वाला है। पॉइंट टेकन। तो क्लियरली सरकार यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है, और जैसे अतुल जी हमें बता रहे हैं कि 1970s में जिस तरह से इंस्पेक्टर्स आकर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, ऑफकोर्स वो सीन अब यहाँ पर नहीं होगा। सारी कंपनीज प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन खुद के जरिए यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, लेकिन एक बहुत क्लियर, टाइट, ट्रांसपेरेंट यहाँ पर काम करने की कोशिश सरकार की तरफ से। एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल के सीईओ रिटायर्ड मेजर जनरल ओपी गुलिया हमारे साथ हैं। मिस्टर गुलिया, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, क्लियरली एक चीज़ तो है कि जिस तरह से हमने टैरिफ लेटर्स यहाँ पर कल आते हुए देखी हैं, उसका एक थोड़ा सा यूफोरिया इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया है, स्पेशली जिस तरह के टैरिफ्स हमने यहाँ पर दूसरी कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश में लगते हुए देखे हैं। 26% इंडिया पर है, लेकिन बाकी टैरिफ्स आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देखते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही खुशी की लहर है आज, और वो आज के स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं। एवरेज स्टॉक 3 to 5 to 8% इंक्रीज हुआ है आज सुबह से टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज में। एंड इसका मेजर रीजन, जैसे आपने बताया, जो यूएस ने टैरिफ लगाया है बांग्लादेश के ऊपर और वियतनाम के ऊपर। बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल और अपरेल सेक्टर में। 6 to 7% मार्केट बांग्लादेश के पास थी। अब बांग्लादेश में ये जो टैरिफ लगे हैं, अभी तक बांग्लादेश को एडवांटेज था क्योंकि वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस के तहत उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी। सो हिज एक्सपोर्ट्स वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, वेयरएज इंडिया की 26% ड्यूटी थी, तो डिसएडवांटेज था। नाउ 35% जैसे ही ड्यूटी लगी है, तो 9 to 10% को का एडवांटेज इंडियन कंपनीज को मिलेगा।
दूसरा, आप जैसे मालूम है कि बांग्लादेश में कितने दिनों से अनरेस्ट चल रहा है, मेजर ब्रांड्स वहां से निकल रहे हैं बाहर और लूम्स बंद हो गए हैं। सो इन दोनों फैक्टर को मिलाते हुए इंडिया हैज गॉट ए बिग एडवांटेज विद दिस न्यूज टुडे जो आई है वो, और जो पहले अनरेस्ट चल रहा था उससे। और साथ में अगर आप वियतनाम को देखें तो वियतनाम का भी यही था, चाइना और जो यूएस के बीच में ट्रेड वॉर था उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज टेक्सटाइल सेक्टर में वियतनाम को मिला था। एंड उसके कारण उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसका स्टेटस था। और वियतनाम भी तकरीबन 20% जो अभी लगा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था उसके ऊपर, और अब जो 20% उसके ऊपर लगा है तो गुड्स जो उनकी वो कॉस्टली तकरीबन 20% ज्यादा हो जाएंगी। सो इंडिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो पहले था उतना ही रहेगा। वियतनाम की कॉस्ट 20% ज्यादा होगी। सो इंडिया इज गोइंग टू गेन इन ए बिग वे फ्रॉम दिस न्यूज। नाउ हाउ वी अबाउट इट, दैट मैटर्स, कि हमने अब कैसे इसका एडवांटेज लेना है करके। एब्सोल्युटली। और मेरा अगला सवाल आपसे वही है कि कैसे इंडिया अब इसकी एडवांटेज ले सकता है। जैसे आपने कहा 9 से 10% की एडवांटेज इंडिया को यहाँ पर आती है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो या फिर वियतनाम की तरफ से। तो कितने तैयार हैं हम इन सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, गारमेंट्स, यान, और साथ ही साथ जिस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स हम देख रहे हैं? हाँ देखिए, इस न्यूज को और इससे बहुत पहले इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री काफी दिनों से इसके लिए तैयार थे। बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। पीएलआई जो स्कीम इंडिया लेके आया था उसमें एक्सपोर्ट यान और अप्रैल मार्केट टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को एक इनिशिएटिव दिया गया था। तो इंडिया इज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल बेस इन द कंप्लीट वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम यान up to the home textile, up to apparel, and also in technical textile.